बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। गत कुछ दिनों से सत्संग विचारों को आप तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, किसी काम में कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण से। अब कुछ दिनों के बाद फिर एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो हो सके उसमें भी ऐसा हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचने की, सत्संग विचारों को पहुंचाने की। भाइयों बहनों, प्रभु की बंदगी, प्रभु के चरण की भक्ति करना, यह हर किसी के बस की बात नहीं होता है, क्योंकि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। भक्ति समर्पण मांगती है, त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है। त्याग और तपस्या का मार्ग ही भक्ति के लिए बड़ा अहम हो जाता है। इसलिए इस भक्ति के पथ पे बढ़ने के लिए किसी प्रकार का, चाहे वो आपके बड़े होने का अहंकार, अच्छे कुलीन होने का अहंकार, धनवान होने का अहंकार, या वो किसी भी रूप का अहंकार भक्ति में स्वीकार्य नहीं है। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने इस संसार को संबोधित किया और समय समय पे चेतावनी भी दी कि भाई, आपको अगर भक्ति के पथ पे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु को सबसे प्रिय तो उसकी भक्ति ही है, बंदगी है। और जो भक्त भक्ति करता है वो ईश्वर का प्यारा हो जाता है, ईश्वर का लाडला हो जाता है। फिर ऐसे भक्त का भगवान स्वयं अपने ऊपर भार वहन करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम इस भक्ति के पथ पे बिन कंटक आगे बढ़ते चलें। अब कंटक का मतलब आपके तरफ से कोई कंटक ना हो। रुकावटें भक्ति में जरूर आएंगी, बाधाएं बहुत आती हैं। समय समय पे आपके बल की परीक्षा होती है, आपके संयम की परीक्षा होती है, आपके धर्म की परीक्षा होती है, आपके गुणों अवगुणों की परीक्षा होती है, आपका भाव स्वभाव की परीक्षा होती है। और भक्त इन परीक्षाओं को करता हुआ, पार करता हुआ आगे बढ़ता जाता है, और उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ कि अनुत्तीर्ण हुआ। ये तो ईश्वर का कार्य होता है। भक्त का कार्य तो भक्ति करना होता है, सेवा करना, साधना करना होता है। इसलिए अब हमें भी चाहिए कि चाहे इस पथ पे लाख रुकावटें आए, लाख बाधाएं आए, मन के सामने लाख विचलित करने वाले दृश्य आए, लेकिन हमें अपने इस मार्ग पे डटे रहना है। हमें इस मार्ग के ऊपर बढ़ते जाना है, क्योंकि इस मार्ग में अथाह शांति है, अथाह सुकून है। बड़ा सुंदर किसी ने कहा, मार्ग तेरा ये सतगुरु चलना बड़ा कठिन है, चलता मगर मैं जब हूं आता मजा ये क्यों। मार्ग, सतगुरु के मार्ग पे चलना कठिन तो है ही, लेकिन जब हम चलते हैं तो इस पे एक आनंद की अनुभूति भी होती है, एक सुखद एहसास, शांति, सुकून का एहसास भी हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि अगर सुकून मिल सकता है तो इस भक्ति पे ही मिल सकता है। संसार के सारे सुख अगर कहीं मिल सकते हैं, स्वतंत्रता अगर कहीं मिल सकती है, तो भक्ति से ही मिल सकती है। इसलिए कहा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ना पावही प्राणी। भक्ति सकल सुखों की खान कहा गया। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि भक्ति करो तज भ्रम, तमाम भ्रमों को त्याग करके भक्ति के ऊपर कदम बढ़ाओ। भक्ति करो, भ्रम मत पालो कि क्या होगा क्या नहीं। आप भक्ति करते चलो, तज भ्रम, अपने समस्त भ्रमों को त्याग करके आगे बढ़ते चलो।
जब आगे बढ़ते चलोगे तो आप आनंद का अनुभव करोगे, दिव्य नज़ारों का अनुभव करोगे, दिव्यता का अनुभव करोगे, दिव्य गुण आपके अंदर उद्घाटित होने लगेंगे। आप ईश्वर के निकट से निकट होते चले जाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, भक्ति का मार्ग, अब एक बात आती है कि भक्ति चलिए करते हैं, रुकावटें भी आते हैं। इन रुकावटों को कैसे पार करना है? तो महापुरुष ने कहा भक्ति सकल सुख खानी, सुतंत्र सकल सुख खानी। एक तो सुंदर तंत्र है सभी सुखों को प्राप्त करने का, खान है सुखों की, लेकिन एक शब्द उसके साथ जुड़ गया, बिन सत्संग ना पावई प्राणी। माने ये प्राप्त कैसे होगा, इस पे पार कैसे इसको किया जा सकता है? जैसे इसको प्राप्त करने का जरिया भी वो कहते हैं सत्संग है। सत्संग के माध्यम से ही आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। माने कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सत्संग से कैसे प्राप्त होगा? सत्संग के अंदर एक ऐसा मार्गदर्शन होता है कि भक्ति के मार्ग के ऊपर वो आपको हमेशा सहयोगी बनता है। सत्संग विचार आपको हमेशा भक्ति के पथ पे सहयोग प्रदान करते हैं। सत्संग विचार भक्ति के मार्ग के ऊपर आपको मार्गदर्शन देते हैं कि इस मार्ग पे चलना कैसे है, क्योंकि सत्संग विचारों के अंदर वो अद्भुत क्षमता है आपको भव सागर पार करने की। कहते हैं कि बिन सत्संग ना पावही प्राणी, बिना सत्संग के कोई प्राणी इसको पा नहीं सकता भक्ति को। और महापुरुषों ने कहा बिन ही प्रयास होए भवभंगा, बड़े भाग पाइप सत्संगा। बड़े भाग से सत्संग मिलता है, एक जगह और कहते हैं गोस्वामी जी। और बिन ही प्रयास होए भवभंगा, वो यहां तक कह दी कि बिना ही प्रयास के आप भव सागर पार हो सकते हो, भंग कर सकते हो भव सागर को सत्संग की प्राप्ति से। तो इसलिए महापुरुष ने कहा सत्संग जब हम प्राप्त करते हैं तो सत्संग विचारों में जो महापुरुषों की गाथाएं सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, चाहे दृष्टांत सुनते हैं, कोई उदाहरण किसी भी भक्त का, किसी भी संप्रदाय से वो जन्म लिया हो भक्त का, अगर आप कोई भी दृष्टांत कथानक सुनते हैं तो वो हमें प्रेरणा का कारण बनता है। जैसे उसके जीवन में जो कठिनाई आई, उस कठिनाई को उन्होंने कैसे पार किया, तो वो किस प्रकार से पार हुए, तो उनका जो जीवन है, उनकी जो जिंदगी है, वो हम लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बनती है। और उससे हम अपना प्रेरणा लेकर के जैसे वो मार्ग पे बढ़े दृढ़ता के साथ, वैसे ही हम लोग मार्ग पे दृढ़ता से बढ़ सकते हैं। और जो सच्चे साधक होते हैं, जो सत्संग विचारों को वाकई सुनते हैं, हृदयस्थ करते हैं, वो वाकई उन सब चीजों को, उन सब अवस्थाओं को अनुभव करते हुए और उन्हीं का मार्गदर्शन से प्रेरणा लेते हुए वो आसानी से इन पड़ावों को पार कर जाते हैं। कबीर के जीवन से मार्गदर्शन आप ले सकते हैं, संतों के जीवन से मार्गदर्शन ले सकते हैं, मीराबाई के जीवन से मार्गदर्शन ले सकते हैं, रविदास जी के जीवन से मार्गदर्शन ले सकते हैं, भगवान श्री राम जी के, श्री कृष्ण जी के जीवन से आप प्रेरणा ले सकते हैं। प्रेरणाओं की कमी नहीं है, बस आपको विचार करते आना चाहिए उन परिस्थितियों पे कि ये परिस्थिति क्या बन रही है मेरे साथ। जब हम उन परिस्थितियों पे विचार करते हैं तो आपके सामने भगवान, अगर समस्या आती भी है तो भगवान की ऐसी कृपा होती है कि आपको समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी प्राप्त हो जाता है सत्संग के माध्यम से। अक्सर लोग हम लोगों से मिलते हैं और जिस समय सत्संग खत्म होता है या विराम दिया जाता है तो लोगों के साथ भेंट वार्ता होती है। तो भेंट वार्ता में अक्सर लोग कहते हैं कि स्वामी जी आज का जो सत्संग है वो ऐसा लगा कि मेरे पे ही हुआ है, मुझे ही बहुत कुछ। मैंने कहा ये केवल आपके लिए नहीं हुआ, वहां से किसी एक व्यक्ति को नहीं चिन्हित किया जाता कि इसी पे सत्संग करना, नहीं, वो तो सब लोगों के लिए होता जो जितने बैठे सुन रहे होते हैं। लेकिन और परमात्मा की समान रूप से कृपा सब पे बरस रही होती है और सबको यही लगता है कि ये शायद मेरे लिए बहुत सुंदर विचार थे, मेरे जीवन की समस्या का समाधान मिल गया। ऐसा अनेकों के साथ अनेकों लोगों ने अपने अनुभव हम लोगों को आकर के बताते हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, और ऐसा लगा कि जैसे रास्ता मिल गया, ये रुकावट थी, बाधा थी, लेकिन आपके सत्संग से वो प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया, समाधान हमको मिल गया और हम अब जीवन के एक सुखद भक्ति के इस मार्ग पे एक स्टेप आगे बढ़ करके उत्साह के साथ चलेंगे। तो सत्संग का ये काम होता है। इसलिए कहा कि बिन ही सत्संग से भव सागर को भंग किया जा सकता है।
सत्संग के माध्यम से भवभंगा कैसे कर सकते हैं, ये जो मैं बता रहा हूं आपको। जब सत्संग सुनते हैं, गौर से सुनते हैं और धीरे धीरे उसको हृदयस्थ करते हैं, अस विचार जो करे सत्संगा राम भक्ति ते सुलभ होंगा, कि ऐसा विचार करके जो सत्संग सुनते हैं उन्हीं को प्रभु की भक्ति सुलभ होती है, वही इस भव सागर से पार हुआ करते हैं। ऐसे लोग हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का कारण भी बनते हैं। प्रभु श्री राम जिनके जीवन से एक अद्भुत प्रेरणा हम सबको मिलती है, उनका कोई भी काम आप देख लीजिए, उनका कोई भी कर्म आप देख लीजिए, कोई उनकी दिव्य लीलाओं को देख लीजिए, उसमें रहस्यों से भरी पड़ी है। प्रभु जन्म के हेतु अनेका अति विचित्र एक तेका, एक से एक उनकी दिव्य लीलाएं हैं और एक से एक दिव्य प्रेरणाएं उनके जीवन से मिलती है। प्रभु श्री राम माता शबरी से मिलते हैं। माता शबरी जो न मालूम कितने समय से प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही है, वेट कर रही है, और इंतजार करने का कारण केवल मात्र इतना कि जिस समय उनके गुरु मतंग मुनि जी देह का त्याग करने लगे तो माता शबरी ने भी ये कहा कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ ही चलती हूं, मेरा यहां इस धरती पे क्या काम, जब आप ही यहां से चले जाओगे तो मुझे इस बेसहारा को आसरा देने वाले तो आप ही थे, अब आप ही चले जाओगे तो मेरा इस दुनिया में बचा कौन है, जो घर था वो तो मैं कब का छोड़ आई, तो आप ही मेरे प्रभु हो, तो आपके साथ ही मैं जाना चाहती हूँ, देह त्याग करना चाहती हूँ। मतंग जी ने कहा कि नहीं पुत्री, नहीं, आपको रुकना है, क्योंकि मैं आपके ललाट पे वो रेखाएं देख रहा हूं और वो भाग्य आपका है, ये सौभाग्य मेरा नहीं रहा कि मैं अपनी इन निज आंखों से नारायण के प्रभु श्री राम के रूप में दर्शन कर पाऊं, क्योंकि कुछ समय के बाद प्रभु नारायण धरती पे मानव रूप में धरती पे जन्म लेने वाले हैं और दिव्य लीलाओं को वो करेंगे। परंतु दुख की बात यह है कि उस समय तक मेरा अपना देह मैं त्याग कर चुका हूँगा, मुझे उनके दिव्य लीलाओं का आनंद उठाने का, दर्शन का लाभ मुझे नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं आपको देखता हूँ, शबरी को कहते हुए मतंग ऋषि कहते हैं कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बड़ा हर्ष होता है, आनंद होता है कि कोई बात नहीं मतंग, अगर आप स्वयं प्रभु के दिव्य दर्शन नहीं कर पाए, उनके दिव्य लीलाओं का आनंद नहीं उठा पाए, उनके दिव्य दर्शन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, मन को कुंठित करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी एक शिष्या जिनकी आंखों के माध्यम से मैं स्वयं उनके दिव्य दर्शन प्राप्त करूंगा, और वो सौभाग्य शबरी तेरे पास है। इसलिए मेरा ये वचन पालन करना और ध्यान रखना, एक दिन तेरे पास स्वयं नारायण चल के आएंगे तो उनका दिव्य अनुभव प्राप्त करना, उनके सत्संग विचार प्राप्त करना और उनको अपने जीवन में एक अद्भुत दिव्यता आपको प्राप्त होगी, प्रभु के चरणों का आस्वादन प्राप्त होगा, प्रभु के दर्शन तुम्हें प्राप्त होंगे, ये सौभाग्य आपका है। इसलिए शबरी आपको अभी धरती से जाना नहीं है, आपको रुके रहना है, जब तक स्वयं प्रभु आप चल के आपकी कुटिया में आते नहीं हैं तब तक आपने उनका इंतजार करना है। और इतना कहा कि और मतंग ऋषि जी ने अपना देह त्याग किया और उनके एक वचनों को पालन करते हुए माता शबरी ने अपने तमाम आयु प्रभु श्री राम के इंतजार में बिताई। इतना सब्र उन्होंने धारण कर लिया, इसलिए शबरी कहलाई। और वो रोज जिस रास्ते से उनके गुरु मतंग ऋषि जी ने बताया था कि इस रास्ते से राम जी ने आना है, भगवान ने आना है, उस रास्ते को रोज साफ करती। लोगों ने पागल कहा, लोगों ने मूर्ख कहा, उनको पता नहीं क्या क्या कहा होगा, आप जानते हैं कि एक अब रोज उस पर फूल बिछाती, रोज फूल बिखेर के रखती कि भगवान इसी रास्ते से आएंगे। लोगों ने पता नहीं कहा कि मंद बुद्धि हो गई है तो क्या हो गया है, लेकिन भक्त परवाह नहीं करते। भक्त सिर्फ अपने गुरु के वचनों को पालन करते हैं। उनको पता था कि कल्याण मेरा इसमें छुपा हुआ है, और एक दिन ऐसा आया
कि स्वयं बड़े बड़े मठाधीश वहां थे, बड़े बड़े संत वहां थे, लेकिन जो अपने आप को संत कहलाते थे, लेकिन प्रभु श्री राम किसी के पास नहीं गए, सीधा माता शबरी के पास और माता शबरी की कुटिया में प्रवेश करते हैं। माता शबरी ने देखा कि दो युवक राजकुमार उनके द्वार पे चले आ रहे हैं। प्रभु श्री राम को देखते हुए और लक्ष्मण को देखते हुए तुरंत वो भाप गई, हो ना हो ये स्वयं भगवान के ही अवतार श्री राम जी हैं। और माता शबरी अपने भाव को रोक नहीं पाई और स्वयं अपने आप को जाकर के प्रभु के चरणों में समर्पित किया। और इस भाव को देखते हुए भगवान श्री राम उनके कुटिया में प्रवेश करे और कहते कि वहां झूठे बेर खिलाए गए, है ना, शबरी ने भगवान श्री राम को। ये सारी कथा आप लोग सुनते हैं। और भगवान उन पर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि माता मांग लो, क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि जब से मेरे गुरुदेव इस संसार से गए मुझे सत्संग नहीं मिला, आप सत्संग सुना दीजिए थोड़ा सा। तो कहते हैं कि भगवान श्री राम के मुख से नवधा भक्ति का जो उपदेश निकला, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो, एक एक भक्ति के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो उस पर आप देख सकते हैं। तो उन्होंने जो पहला उपदेश दिया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रत्मम कथा प्रसंगा, कि सत्संग संतों के पास जाओ और सत्संग सुनो, कथा सुनो, जो मैं आपको बात समझा रहा था। क्यों? क्योंकि सत्संग में वो पावर, वो क्षमता होती है कि आपको भव सागर से पार कर सकते, है ना। तो माता शबरी को भगवान श्री राम मिलते हैं तो संतों के संग और कथा का उपदेश करते हैं कि सत्संग सुना करो, है ना। इसलिए अब हमें चाहिए कि हम भी सत्संग सुने, कथाएं सुने, भगवान के विचारों को सुने, ताकि हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर पाए, अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण कर पाए, है ना। इसलिए हमें सत्संग विचारों को इस प्रकार से सुनना है कि हम प्रभु की भक्ति पे चलने पे, इस मार्ग पे चलने के लिए प्रेरणा ले सकें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ते हुए हम अपने लक्ष्य को, अपने मंजिल को प्राप्त करें, ठीक है ना। इन्हीं विचारों के साथ रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन सत्संग आपका मार्गदर्शन करता है भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए, ठीक है ना। इसलिए सत्संग विचारों को जरूर सुने, सुनते रहें, बार बार सुने और विचारों का आनंद लें, लाभ उठाएं और जीवन को सफल सार्थक करें। इसी के साथ आज के विचारों को यहीं विराम। कोशिश करेंगे अब रेगुलर वीडियो आप तक पहुंचे। इतना ही कहते हुए सत्संग विचारों को हम विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय। मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और फेसबुक पे भी आप मेरे सत्संग विचारों को सुन सकते हैं, उसको वहां भी जाके फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।